तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं जितेंद्र सर, ये प्यारा सा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस, उसमें स्वागत करते हैं आप सबका। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मा क्या है, आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद वेंडर वाल फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो चारों के चारों अट्रैक्टिव थे, उसमें से एक जिसका नाम था लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। आज हम लोग उसका दूसरा पढ़ते हैं जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग है आपका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डायपोल। देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल है HCl का। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है और क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप छोटा सा समझ लीजिए कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है उसको अपने तरफ खींचता है, समझिएगा। तो उसके कारण इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज लगता है और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव लगता है, पार्शियली पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं डायपोल, है ना। एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल बन गया। तो क्लियर है कि दो मॉलिक्यूल होगा और दोनों में डायपोल होगा, तब ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में बंधेंगे वो किस फोर्स से बंधेंगे, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स से बंधेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद मुझे लगता है डिफाइन करने से ज़्यादा बेहतर अगर आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाए। समझिए, देखिए HCl का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल, तो ये हुआ H का मॉलिक्यूल और ये हुआ Cl का मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, और ये जो प्लस है वो न्यूक्लियस है क्लोरीन का। इसके तरफ भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके तरफ भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, ये है बात 8t = 0, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि चूंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, समझ रहे। तो अपने तरफ कब खींचेगा, जब ये देखिए, जब ये खींचेगा तो ये जो स्फीयर था वो ऐसा बन जाएगा, ये हाइड्रोजन वाला हिस्सा ही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव उधर चला गया तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। और एक क्लोरीन जो पहले स्फेरिकल था ऑलमोस्ट, अब वो भी ये ऐसे हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे आ जाएगा इसका प्लस, क्योंकि इधर माइनस आ गया तो ये प्लस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन इसके जमे हो जाएंगे। तो अब इसका जो शेप बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये वाला हिस्सा हाइड्रोजन का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन का, है ना। अब जब ऐसे मान लीजिए इसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाला हिस्सा हाइड्रोजन का क्लोरीन का, हाइड्रोजन का क्लोरीन का, हाइड्रोजन का क्लोरीन का, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। देखिए, तो क्या ये मॉलिक्यूल्स डायपोल वाले मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स डायपोल डायपोल है ना। हाँ, तब देखिए यहाँ प्लस और माइनस ये बॉन्ड बनाया, माइनस और प्लस बॉन्ड बनाया, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ और बातें जाननी होंगी, वो समझिएगा। देखिए, इसका अगर इंटरेक्शन एनर्जी, पिछला क्लास में बताए थे, इसका इंटरेक्शन एनर्जी ज़्यादा होता है, और कितना होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ का मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 मीटर r को बढ़ाएंगे, डिस्टेंस दोनों मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो 1000 गुना कम इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगा, जो डिस्पर्सन से काफ़ी ज़्यादा है। डिस्पर्सन में क्या हुआ था, 1 लाख नहीं 10 लाख गुना कम हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये कब होगा, तो ओनली एट सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, जब HCl इस सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगा तभी। लेकिन अगर बट फॉर
गैसियस स्टेट इंटरेक्शन एनर्जी जो हो जाएगा वो उतना ही हो जाएगा जितना लंदन या डिस्पर्सन फोर्स का था। ठीक है, आई थिंक आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा का बात करते हैं जिसका नाम है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। लिख देते हैं तीसरा। फोर्स बोलिए या आप इंटरेक्शन बोलिए, तो पहले तो इसको हम लोग समझते हैं कि यह है क्या। देखिए, आप लोग सुने होंगे सब लोग बोलते हैं कि उसके संगत में मत रहना, वो भी बिगाड़ देगा तुमको। ठीक उसी तरह से है। इसमें क्या होगा, इसमें जो एक मॉलिक्यूल होगा वो होगा नॉन पोलर, यानी वो न्यूट्रल होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा जो कंबाइन करेगा वो क्या होगा, पोलर, यानी मान लीजिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो पोलर हो गया। लेकिन ये चारों तरफ से एक जैसा है, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो क्या करेगा कि अभी देखिए, अभी एट नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक तरफ थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन सारे इधर हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। और देखिए अभी ये दूर में है, अब जिससे ये अप्रोच करेगा, ये मॉलिक्यूल नज़दीक आएगा, ये प्लस वाला क्या करेगा, इसके माइनस को अपने तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका भी शेप हो जाएगा थोड़ा सा पोलर, यानी चूंकि इसके प्लस थे इधर, तो इसके माइनस इधर आने लगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा होने लगे। तो जो पहले गोल इसलिए था क्योंकि चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स इसको इक्वली सराउंड किए हुए थे, है ना। लेकिन अब ये भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन जमा है तो माइनस हो जाएगा। और ये भी ऐसा ही था, देखिए ध्यान से, जब नज़दीक आ गए तो ये प्लस और क्या माइनस, यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा थे। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स देखिए तो प्लस और माइनस, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। क्यों, क्योंकि ये पहले क्या था, नॉन पोलर था और ये पोलर था, लेकिन ये जब अप्रोच किया, इसके सामने आया, तो उसके कारण इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसके प्रोटॉन्स की तरफ भागे, है ना। तो इसमें भी पोलरिटी आ गया, ध्रुवीकरण हो गया। समझ रहे ना। तो इस तरह का फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। मुझे उम्मीद आप समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, इसका इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में हम लोग जान जाते हैं। एकदम समझ में आना चाहिए, है ना। कॉपी में लिखिएगा भूल जाएगा, बट आपको अगर समझ में आया रहेगा तो कभी नहीं भूलिएगा। इंटरेक्शन एनर्जी उतना ही होता है जितना डिस्पर्सन फोर्स का होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, ऑफ इसके सारे डेफिनेशंस, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। थोड़ा सा अभी सारा सिस्टम बन रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ मिलेगा। बट ऑफलाइन क्लास में ये सब कुछ मिला हुआ है। ओके, तो तीसरा नहीं, चौथा का क्या नाम है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं कि क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ कहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है। देखिए, कुछ नहीं करना है। देखिए, इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है उसके पास या तो फ्लोरीन हो, या तो ऑक्सीजन हो, या तो नाइट्रोजन हो, ये तीनों में से कोई भी एक हो। और तब जो बॉन्ड बन रहा है, तो आंख मूंद के बोल दीजिए कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। फिर से एक बार, एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के पास इन तीनों में से कोई एक। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि अगर हमको दिखाई दे दिया हेडफोन, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, दूसरे में फ्लोरीन, दूसरे में फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, तब हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला एग्जांपल जो सबसे फेमस भी है, वाटर का मान लीजिए आपका 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, कितनों भी ले सकते हैं, हम 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, जो भी लेते हैं। देखिए, एक मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ये एक हो गया दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का, ये भी वाटर का है, वाटर का, और H2O वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए, इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन इस तरीके से है,
अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर तो पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। देखिए तो एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ जो बॉन्ड बना, देखिए यहाँ जो बॉन्ड बना, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे आपका माइनस, इसमें प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस तो सब में था, लेकिन इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, देख रहे हो आप? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत अच्छा। आइए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं अमोनिया का। अमोनिया का भी मान लेते हैं 3 मॉलिक्यूल था। देखिए अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोग पढ़े ही होंगे। एक और ऐसे ले लिए हम लोग, पिरामिड टाइप का, और एक मान लीजिए यहाँ पे ले लिए। देखिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव। अब देखिए तो यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल का बात हो रहा है, ये दूसरा है, और ये मान के चलते तीसरा। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, दिखाई दे रहा है आपको? उसी तरह देखिए इसमें हाइड्रोजन और दूसरे वाले में नाइट्रोजन, तो यहाँ जो बनेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है। तीसरा और सबसे लास्ट एग्जांपल फ्लोरीन का भी हम लोग ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के, यहाँ समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ है हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन। जी हाँ, ये आगे इस तरह बढ़ते रहेगा, ये भी जाते रहेगा। देखिए तो क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे? सोचिएगा, क्या इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला था? एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन होना चाहिए, या दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, या दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन। लेकिन इसमें देखिए तो इसमें अगर बात करेंगे तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और उसी में फ्लोरीन। ये जो बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, वो मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन होगा? देखिए आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एलिमेंट है तो वो फ्लोरीन है। तो इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। देखिए तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल में आपका फ्लोरीन और हाइड्रोजन दो अलग अलग में है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ फ्लोरीन हाइड्रोजन माइनस प्लस, यहाँ जो बॉन्ड बना, इन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये था चारों वैन डर वाल फोर्स। ठीक है। अब हम लोग कल का क्लास में पढ़ेंगे कि क्या है थर्मल एनर्जी, क्योंकि आगे आपको बताएंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जो हम लोगों ने पढ़ लिया, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। तो अगला लेक्चर में हम लोग थर्मल एनर्जी को डिटेलली पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरा नहीं, आपके इस चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।